Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 9. Verify De Morgan's laws. हमने बच्चों डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स हमें गिवन है, उन सेट्स को यूज़ करते हुए डी मॉर्गन लॉज को हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, लॉज की बात हो रही है। u की वैल्यू गिवन है x व्हेन x बिलोंग टू होल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 20। मतलब होल नंबर की वैल्यूज़ गिवन है, लिमिट गिवन है 0 से लेकर 20 तक, 0 भी इंक्लूड है और 20 भी इंक्लूड है। इस लाइन का मतलब होता है बच्चों। c की वैल्यू है x व्हेन x बिलोंग टू इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ से है? x की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 20। 0 से लेकर 20 तक हमने इवन नंबर लिखने हैं। और d की वैल्यू है x व्हेन x बिलोंग टू ऑड नंबर। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 19। ऑड नंबर की वैल्यू 1 से लेकर बच्चों 19 तक है। ये सेट्स हमें गिवन है u, e और d। इनको हमने यूज़ करना है और फिर हमने डी मॉर्गन लॉज प्रूव करने हैं बच्चों। सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। u की वैल्यू क्या है? होल नंबर है बच्चों 0 से लेकर 20 तक। ये हमारे पास u हो जाएगा होल नंबर 0 से 20। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस लाइन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये वाला भी शामिल है और ये वाला भी शामिल है। 7 इंक्लूड है बच्चों। 20 तक हमने लिख लेने हैं u। फिर है सेट c। सेट c है इवन नंबर लिखने हैं 0 से 20 तक। 0 भी इंक्लूड है और 20 भी इंक्लूड है बच्चों। 0 2 4 ये इवन होते हैं। 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। नेक्स्ट डी सेट है x व्हेन x बिलोंग टू ऑड नंबर 1 से 19 तक बच्चों। ऑड नंबर लिख रहे हैं 1 से लेकर 19 तक। 1 भी इंक्लूड है और 19 भी इंक्लूड है बच्चों। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमारे पास सेट u, सेट c और सेट d हो गया। अब हम लिखेंगे डी मॉर्गन लॉज। डी मॉर्गन लॉज बच्चों दो हैं। एक है c यूनियन d होल कंप्लीमेंट। c कंप्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे c और d से यूज़ किया क्योंकि c और d की वैल्यूज़ गिवन है ना। ठीक है, a भी होता है तो a भी हो जाता है। अब इस तरह c इंटरसेक्शन d होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू c कंप्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ये फर्स्ट लॉ है और ये हमारे पास बच्चों सेकंड लॉ। ये दो लॉ हमें गिवन है। ठीक है, दो लॉ हमें पता है डी मॉर्गन लॉज होते हैं। अब हम पहले फर्स्ट को लेके चलते हैं। c यूनियन d होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू c कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन d कंप्लीमेंट। पहले हम बच्चों इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉ है पहले हम इसको वेरीफाई करते हैं। इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है c यूनियन d होल कंप्लीमेंट। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। c यूनियन d। c की वैल्यू है बच्चों 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। यूनियन d की वैल्यू है ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमारे पास बच्चों डी की वैल्यू होगी। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, लिखेंगे c यूनियन डी। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। देखो 0, इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। बच्चों सारी वैल्यू आती जाएंगी 6 अप टू 20 तक तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हो जाएगा c यूनियन d। अब जो हम इसका कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं c यूनियन d होल कंप्लीमेंट। c यूनियन d होल कंप्लीमेंट हम निकालेंगे। अच्छा, c यूनियन d होल कंप्लीमेंट, तो ये फार्मूला हो जाएगा u माइनस c यूनियन d। u में से बच्चों c यूनियन d को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। u की वैल्यू है 0 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 अप टू
20 माइनस सी यूनियन डी। अब सी यूनियन डी की वैल्यू ये आई है, 0 से लेकर ये भी 20 है, 0 1 2 3 4 अप टू 20 आ गया, ठीक है। अब सी यूनियन डी होल कंप्लीमेंट, अब इस फर्स्ट वाली साइड की वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो लिखें, 0 इसमें है, 1 भी इसमें है, 2 भी है, अप टू 20 तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं बच्चों। तो ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। फिर हमने देखना है कि इक्वल आया या नहीं आया। सी कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट फाइंड करना है बच्चों। ये इंटरसेक्शन है सी कंप्लीमेंट। पहले हम सी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। सी कंप्लीमेंट यू की वैल्यू है 1 से 0 से लेकर 20 तक, 0 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस सी की वैल्यू है बच्चों इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 अप टू 20, ये हमारे पास इवन नंबर हो गए। हम यहाँ लिखेंगे सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट वाली वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो लिखेंगे, 0 इसमें है, ठीक है, 1 नहीं है लिख लेंगे, 2 है, अब 3 नहीं है लिख लेंगे, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, इस तरह 9 अप टू 19 तक बच्चों आ जाएगा हमारे पास सी कंप्लीमेंट। अब सेम इसी तरह निकालेंगे डी कंप्लीमेंट, यू माइनस डी, u माइनस डी, u की वैल्यू 0 से 20 तक, 0 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस डी की वैल्यू बच्चों, डी की वैल्यू है ऑड नंबर है 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 7 9 अप टू 19 तक। अब यहाँ लिखेंगे डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट वाली वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो लिखेंगे, 0 इसमें नहीं है लिख लेंगे, 1 है, अब 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, जो ये वाली वैल्यू उसमें नहीं है, 8 नहीं है, अप टू 20 नहीं है। ये बच्चों डी कंप्लीमेंट आ गया। अब हम निकालेंगे सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट का आंसर है 1 3 5 7 9 अप टू 19, इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट का आंसर है 0 2 4 6 8 अप टू 20। ये बच्चों हमें इन दोनों में देखना है कौन सी चीज़ ऐसी है जो दोनों में कॉमन है। इसमें 1 है, इसमें नहीं है, ये सारे ऑड नंबर हैं, ये सारे इवन नंबर हैं, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ये हमारी राइट हैंड साइड में आया एमपीटी और ये लेफ्ट हैंड साइड में आया था एमपीटी। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट डी मार्गन लॉ प्रूव हो गया बच्चों, सी यूनियन डी होल कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास फर्स्ट डी मार्गन लॉ था जो प्रूव करना था बच्चों, ये कर लिया। अभी हमने इसी तरह सेकंड डी मार्गन लॉ जो है ना वो हमने उसको प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड है सी इंटरसेक्शन डी होल कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट यूनियन डी कंप्लीमेंट। ज़रूरी नहीं है कि ये सेकंड है, आप इसको फर्स्ट लिख सकते हो, दूसरे को सेकंड लिख सकते हो, दोनों लॉज को प्रूव करना है हमने। अब इस कंडीशन को प्रूव करना है, ये सेकंड वाला है। अभी आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हमने राइट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड सी इंटरसेक्शन डी होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करना है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। अब सी की वैल्यू क्या थी, इवन नंबर 0 से 2 4 6 8 10 अप टू 20, इंटरसेक्शन डी है बच्चों ऑड नंबर है 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 7 अप टू 19। सी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है वो लिखनी है हमने, 0 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 4 6 है, इसमें ऑड है, इसमें इवन है, इसमें ऑड है। ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी इंटरसेक्शन डी। यू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यू की वैल्यू है 0 से 20 तक, 3 4 5 अप टू 20 माइनस सी इंटरसेक्शन डी क्या है एम्पर डी, ठीक है। ये तमाम वैल्यू जो उसमें नहीं है लिखिए, 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक बच्चों। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो बच्चों हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड है सी कंप्लीमेंट यूनियन
डी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। पहले सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। यू की वैल्यू 0 से 20 तक 1 2 3 4 5 अप टू 20 माइनस सी की वैल्यू बच्चों इवन नंबर है 0 2 4 6 अप टू 20। फर्स्ट वाली वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो लिखें, 0 इसमें है नहीं लिखेंगे, 1 इसमें नहीं है लिख लेंगे, 3 5 7 9 अप टू 19 आ जाएगा सी कम्प्लीमेंट। डी कम्प्लीमेंट यू माइनस डी, यू की वैल्यू है 0 से 20 5 6 माइनस डी की वैल्यू है ऑड नंबर बच्चों 1 3 5 7 अप टू 19 तक। तो डी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, 0 इसमें नहीं है लिख देंगे, 1 है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, अप टू 20 तक आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आ गया डी कम्प्लीमेंट। अभी हमने फाइंड करना है सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। सी कम्प्लीमेंट का आंसर ये आया है 1 3 5 7 9 अप टू 19 यूनियन डी कम्प्लीमेंट का आंसर आया 0 2 4 6 अप टू 20। अब इन दोनों को बच्चों ज्वाइन कर देंगे, सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। 1 0 इसमें आया, 1 दोनों को मिलाएंगे ना 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 अप टू 20 तक बच्चों तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये देखो राइट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों आंसर इक्वल हो गए। दोनों आंसर इक्वल हो गए तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाई हो गया कि सी इंटरसेक्शन डी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। में यही वेरीफाई करना था बच्चों, ये वेरीफाई कर दिया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन था बच्चों। इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है और इसको अच्छी तरह करना है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो पूरी देर रखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।